नमस्कार, मैं आपके साथ हूं वैभव मिश्रा। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तिरुपति के लड्डू विवाद से तो आप वाकिफ ही होंगे और इस विवाद ने राजनीतिक गलियारे में भी काफी सरगर्मियां पैदा कर दी। तिरुपति में अपने आराध्य के दर्शन को आने वाले भक्त इस प्रसादम को ग्रहण कर अपने प्रभु के दर्शन की पूर्ति मानते हैं, लेकिन प्रसादम में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोप और उन आरोपों के बीच फूड लैब में इसकी पुष्टि, जिसने प्रभु के प्रसादम की शुद्धता और भक्तों की आस्था को सीधा ठेस पहुंचाई थी। इन सब के बीच अगर मैं आपसे कहूं कि तिरुपति में मिलने वाले प्रसादम को लेकर आज भी भक्तों में उतना ही उत्साह है, लोग प्रसादम को पाने के लिए आज भी उतना ही लालायित रहते हैं, तो शायद आप इस खबर पर यकीन ना कर पाए। लेकिन हां, एक आंकड़े के मुताबिक इस कंट्रोवर्सी के बावजूद भी महज 4 दिन में 14 लाख लड्डुओं की बिक्री हो गई। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 14 लाख लड्डू बीते 4 दिनों में बिक गए। 9 सितंबर को कुल 3.59 लाख, 20 सितंबर को 3.17 लाख, 21 सितंबर को 3.67 लाख और 22 सितंबर को 3.60 लाख लड्डुओं की बिक्री तिरुपति में हुई। तो वहीं जब यहां पर पहुंचने वाले भक्तों से प्रसादम को लेकर उठ रही कंट्रोवर्सी के बारे में सवाल पूछे गए तो उनका यह साफ कहना था कि अपने आराध्य के प्रति उनकी इतनी आस्था है कि उस आस्था को हिला आप नहीं सकते हैं। कई श्रद्धालुओं ने तो यह तक भी कहा कि तिरुपति के लड्डू को लेकर विवाद अब पुरानी बात हो गई है। मंदिर में हर 3 लाख से ज्यादा लड्डू बनाए जाते हैं। मंदिर में आने वाले तीर्थयात्री बड़ी संख्या में लड्डू खरीदते हैं, अक्सर दोस्तों और रिश्तेदारों को देने के लिए मंदिर से प्रसाद के स्वरूप में इस प्रसादम को लेकर भी जाते हैं। अब ऐसे में अगर तिरुपति में बनाए जाने वाले प्रसादम की सामग्री की हम बात करें तो इसमें बंगाल का चना, गाय का घी, चीनी, काजू, किशमिश और बादाम से मिलाकर इस लड्डू को तैयार किया जाता है। लड्डू बनाने के लिए रोजाना 15,000 किलो गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है और रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले इसी घी में मिलावट को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे। तो वहीं प्रसादम को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी के बीच अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है और एसआईटी ही अब इस पूरे मामले पर जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करेगी कि तिरुपति के प्रसादम पर जो लगातार विवाद हो रहा है, आखिर क्या वाकई प्रसादम में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता था? क्या वाकई प्रसादम में उन तमाम चीजों का इस्तेमाल होता था जिससे एक सनातनी को हमेशा से परहेज रहा है? एसआईटी की रिपोर्ट क्या आएगी, इसको लेकर लगातार न सिर्फ तिरुपति जाने वाले भक्त इंतजार कर रहे हैं, बल्कि इस विश्व में जहां कहीं भी सनातनी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके प्रसादम में किसी भी तरह का कोई खोट तो नहीं था। क्या उनका प्रसादम पवित्र है या फिर नहीं? ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें।